मुझे पता था मैं तुम दोनों का भांडा फोड़ूंगी ना तो तुम इसी तरह झुठला दोगे सब बातों को। इसीलिए मैंने तुम्हारी करतूतों को तस्वीर में उतार लिया। हाँ ऋषभ जी, मैंने इन दोनों की रिकॉर्डिंग कर ली थी और फोन को छुपा दिया ताकि ये दोनों उस तक पहुंच ना पाए, वरना ये मिटा देते। मैं अभी लेकर आती हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आखिरी बार पूछ रहा हूं तुमसे, जो प्रीता जी बोल रही है वो सही है या नहीं? तुम्हारा अफेयर है पृथ्वी के साथ या नहीं? शलिन, अगर वो प्रूफ मेरे हाथ लग गए और अगर तुमने जरा भी झूठ बोला, वो तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मेरी लाइफ का एक उसूल है, या तो मैं रिश्ते बनाता नहीं और अगर बनाता हूं तो उनको निभाता हूं, और अगर तुमसे निभाए नहीं जा रहे छोड़ दो, गंदगी मत फैलाना। एक बार पूछ रहा हूं, है या नहीं? नहीं ऋषभ जी। गुड। और अगर ये झूठ निकला ना, गेट रेडी टू पे द प्राइस। तुम्हारे पे भी आऊंगा। पहले अपनी पत्नी से बात कर लो, प्रे करो कि बात बस झूठ निकले। क्या जमाना आ गया यार। जिस इवेंट में पहले ऐसा सेलिब्रिटी आता था, अब उसे मैनेज कर रहा हूँ। ऋषभ लूथरा, तेरे चक्कर में पता नहीं क्या कुछ करना पड़ेगा मुझे। तू फोन उठाए एक बार बस मेरा। उठा यार, इतना बिजी कहाँ जो मेरा फोन नहीं उठा रहा यार। सर क्या है? पानी नहीं चाहिए, ठंडी बियर लेकर आ, दिमाग गर्म है मेरा फोन नहीं उठा रहा है। करण की 5 मिस कॉल। प्रीता कौन से सबूत की बात कर रही? इसके पास कौन से सबूत है? अभी सच सबके सामने आ जाएगा। अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं ना। एक दूसरे को आई लव यू कह रहे थे, लव कन्फेशन कर रहे थे। अभी ऋषभ जी को दिखा दिया कि मैंने उनकी बातें फोन में रिकॉर्ड कर ली थी। करण, तू मेरी बात सुन पहले। तू मेरी बात सुन। देख, मुझसे ये सब हैंडल नहीं होता, ये इवेंट्स वगैरह, समझा? आगे खुद हैंडल कर। मैं बोर हो जाता हूँ यार। सुन ना, मैं तुझे बाद में फोन करूं? नहीं, तू फोन रखेगा ना तो तू मेरा भाई नहीं है, समझा? अरे तुमने कहा था ना कि प्रीता को मार डालो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब दुख तो। करण, तू मेरी बात को समझ नहीं रहा। मुझे नहीं पता मैं कब फोन करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। तू मेरे फोन का वेट मत कर, समझ रहा है तू? मेरे को बहुत सारा काम पड़ा है यार, मैं करता हूँ यार तेरे को फोन। सुन, मैं कुछ टेंशन है क्या? परेशान है तू? परेशान नहीं है, कुछ हिसाब किताब करना है, जरूरी है। हेलो, कुछ तो गड़बड़ है। शायद मैं ऐसा सोच रहा हूँ। ऋषभ जी, मैंने इनकी हरकतों को ना वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया था। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। एक मिनट, ये देखिए। कहाँ गया वो वीडियो? यही तो था। एक मिनट में देखती हूँ, किसी फोल्डर में चला गया होगा। प्रीता, जो चीज है ही नहीं। तुम चुप करो। प्रीता, ये दोनों एक दूसरे को, जो चीज है ही नहीं तुम उसे क्या दिखाओगी? वीडियो है, वीडियो था, मैंने वीडियो बनाया था। जो सच है वो तो सच है ना, चाहे वीडियो हो या ना हो। प्रीता जी, क्यों कर रही हैं आप ये सब? Why? तुमने क्यों किया ये? तुमने डिलीट किया ना वीडियो। फोन में वीडियो नहीं है ऋषभ जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, अपने हाथों से वीडियो बनाया था इन दोनों का, आपको दिखाने के लिए। So sure। बोलना बंद करो प्रीता। तुम झूठ बोलना बंद करो। मैं झूठ नहीं बोली। अगर तुमने अपनी आंखों से देखा था, वीडियो बनाया, तो वीडियो कहाँ है? दिखाओ हमें। वीडियो फोन में नहीं है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से जो देखा था वो सच था। तुम इस परिवार का मजाक बनाना बंद करो, भोले वाले लोगों के इमोशन से खेलना बंद करो। तुम दोनों ये सब कुछ बंद करो। तुम झूठ बोलना बंद करो प्रीता। रात को देखे हुए सपने को सच मानने की बेवकूफी मत करो तुम। रात को देखे हुए? तो बताओ रात को मैंने क्या देखा था?
रात को जो मैंने देखा था वो सपना नहीं था। हाँ, लेकिन मैंने तुम्हारे वादे को सच मानने की बेवकूफी की। ऋषभ जी, मैंने इन दोनों को रात को ही पकड़ लिया था। मैं पूरे परिवार को बताने वाली थी, लेकिन ये दोनों रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, जमीन में आ गया ये पृथ्वी और बोलने लगा कि उनसे गलती हो गई है और अब कभी ऐसा नहीं करेंगे। और इतना ही नहीं, भगवान के सामने जाकर अखंड ज्योत पर हाथ रखकर मुझसे वादा किया कि आगे से इस परिवार के किसी भी इंसान के साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। और मैंने इनके वादे पर विश्वास कर लिया, सोचा इनको एक चांस दे देती हूँ, क्योंकि मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। लेकिन ये लोग इतने बदतमीज और इतने वाहियात हैं कि कल रात का किया वादा आज तोड़ दिया। स्टॉप इट। तुमने कहा कि तुमने अपनी आंखों से देखा, वीडियो बनाई। कहाँ है वीडियो? दिखाओ हमें, हम सबको दिखाओ वीडियो। नहीं है रिकॉर्डिंग, क्योंकि इसने या तुमने डिलीट कर दी। तुम करते ही ये काम हो। बहुत अच्छी स्टोरी है। इस स्टोरी पे पिक्चर बन सकती है। सिर्फ पिक्चर बनेगी नहीं, ब्लॉकबस्टर भी होगी। क्यों कर रहे हैं आप ये सब प्रीता जी? क्यों? आपको आखिर प्रॉब्लम क्या है मुझसे और शर्लिन जी से? अरे तुम तो नहीं नहीं, क्या प्रॉब्लम है आप बताइए। हमने आखिर में क्या गलत किया? कुछ गलत नहीं किया है। उसके बावजूद आप इल्जाम पे इल्जाम नहीं, मतलब पहले इल्जाम लगाओ, फिर इल्जाम लगाने के बाद सबूत पेश करने का चैलेंज दो। फिर सबूत कहाँ गया? हवा में उड़ गया, गायब हो गया। उसके बावजूद आप सही, हम गलत। आप जानती हैं आप क्या कर रही हैं? ये इल्जाम का एक तीर छोड़ के ना आप दो परिवारों के बीच रिश्ता तोड़ रही हैं। सिर्फ दो परिवार नहीं, 4 लोगों की जिंदगी एक साथ बर्बाद कर रही है प्रीता जी। मत करिए ये सब। सबूत हवा में क्यों हो सकता है, लेकिन सच नहीं हो सकता है। ऋषभ जी, आप जानते हैं ना कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूं जो रिश्ते तोड़ूंगी। मैंने तो इन दोनों को एक और मौका भी दे दिया इनकी सच्चाई जानने के बाद भी, ताकि किसी का दिल न टूटे। मैं रिश्ते जोड़ने में बिलीव करती हूँ। आप प्लीज मेरा बिलीव कीजिए, ये दोनों झूठे हैं। तुमने मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई है, तो मुझसे बात करो, ऋषभ जी से नहीं। प्रीता, मुझे पता था तुम पहले दिन से मुझसे नफरत करती हो, लेकिन मुझे लगा तुमने सब कुछ भुला दिया है और हम मूव ऑन कर चुके। लेकिन नहीं, तुम्हारे दिल में अभी वही नफरत है मेरे लिए। तुम पहले दिन से मेरा और ऋषभ जी का रिश्ता तोड़ना चाहती थी। तुम चाहती थी कि मैं इस घर से निकल जाऊं। मुझे नहीं पता तुम्हारी पृथ्वी जी से क्या प्रॉब्लम है, बट प्लीज मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाना बंद करो। अरे चुप करो तुम दोनों। इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं तुम दोनों से बात करने में। झूठे कहीं के, निकम्मे कहीं के, वाहियात कहीं के। इनफ प्रीता जी, इनफ। बहुत हो गया। हमने आपकी ना बहुत इज्जत कर ली, लेकिन अब बस बस बस। अब बस। मुझे किसी से कुछ नहीं सुनना है, ना सच ना झूठ, कुछ नहीं। आप लोग प्लीज जाओ यहां से, सब लोग जाओ यहां से। ऋषभ जी, प्रीता जी, बस बस। बेबी एक बात बोलूं, तुम्हारी जिंदगी में चाहे कितने ही ऋषभ क्यों ना आ जाए और मेरी जिंदगी में चाहे कितनी कृतिकाएं क्यों ना आ जाए, उन्नू बेबी सिर्फ और सिर्फ शर्लिन बेबी का और शर्लिन बेबी सिर्फ और सिर्फ पुन्नू बेबी की। हाय प्रीता जी। तुम क्या कर रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। मुझे आना भी नहीं है। आप जानना चाहती मैं यहाँ पर क्यों है? नहीं जानना चाहती, बस जाओ यहाँ से। चार्जर भूल गया प्रीता जी। मजाक कर रहा हूँ प्रीता जी, मजाक। मैं ना गॉड गिफ्टेड हूँ। अगर झूठ भी बोलता हूँ ना, लोगों को लगता है
सच बोल रहा है। कोई चार्जर वार्जर नहीं भूला यहाँ पर। मैं यहाँ पर आया हूँ आपको सच बताने के लिए। आप जानना चाहती है कि असल में आपके फोन के साथ क्या हुआ था? जानना चाहती है आप? मैं बताता हूँ ना आपको। मैं आपके रूम के बाहर से गुजर रहा था, उसी वक्त ऊपर वाले का चमत्कार कहिए या फिर करेक्ट टाइमिंग, मैंने क्या देखा पता है? कि आप फोन को ना अलमारी में छुपाने की, कुछ करने की कोशिश कर रही थी। मुझे शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है और बस मैं रुक गया। नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ सेफ नहीं है। तो बस मैंने लाइव टेलीकास्ट देख लिया कि आपने फोन कहां किस तरह छिपाया है। और जब आप ऋषभ लूथरा के पास नीचे गई मेरी और शर्लिन जी की सच्चाई बताने के लिए, मैंने उस फोन को उठाया और एक बटन दबाकर क्लाइमैक्स चेंज कर दिया। सारा खेल खत्म। नहीं, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अगर खेल खत्म हो गया होता तो तुम इस घर में दिखाई नहीं दे रहे होते। खेल तब खत्म होता है पृथ्वी, जब सच सबके सामने आ जाता है और बुराई का भांडा फूट जाता है। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन खेल खत्म होगा, और वो खेल मैं खत्म करूंगी। कौन से खेल की बात कर रही हैं प्रीता जी? कौन से खेल की बात? और एक नंदोई और भाभी के रिश्ते में क्यों आग लगा रही हैं आप? जो चल रहा है उसे चलने दीजिए ना आप। मेरा और शर्लिन जी का जो रिश्ता है ना, वो बहुत सुच्चा है। प्लीज उसमें आग लगाने की कोशिश मत करिए आप। Shut up! जाओ यहाँ से। प्रीता जी, मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, जो चल रहा है ना चलने दीजिए, क्योंकि जिस दिन मेरे मन के मुताबिक चीजें चलने लग गई ना, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। धमकी दे रहे हो मुझे? गलतफहमी है तुम्हारी। पहले दिन से तुम गलतफहमी में ही जी रहे हो। तुम्हें बताओ क्या होने वाला है? तुम इस घर से किसी भी दिन बाहर फेंके जाने वाले हो, क्योंकि मैं तुम्हारा सच सबके सामने ला कर रहूंगी। ऐसा मैंने फैसला कर लिया है। ऐसा फैसला मैंने भी कर लिया है कि मैं आपके ओवर कॉन्फिडेंस को तोड़ूंगा प्रीता जी। अब भी कह रहा हूँ, सुधर जाइए वरना मैं बिगड़ जाऊंगा। ओ शराब, निकलो यहाँ से। मैंने आपसे पहले भी कहा था प्रीता जी, पहले भी कहा था मैंने आपसे कि मुझे गुस्सा मत दिलाइएगा, पर अब ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है प्रीता जी। बहुत गुस्सा आ रहा है तो अपना गुस्सा रखो अपनी जेब में और निकलो यहाँ से। इंतजार करो उस दिन का जब तुम्हें धक्के मार के इस घर से निकाला जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पर्दाफाश करने वाला। गई थी ना आप, पर्दाफाश करने गई थी ना आप। क्या हुआ? क्या हुआ? कोई बात नहीं, आज पर्दाफाश नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, लेकिन होके तो रहेगा। जाओ अभी यहाँ से। पृथ्वी, पृथ्वी तुम्हें पता है कितना डर गई थी? मुझे आज सब कुछ करना, लेकिन तुमने हमें बचा लिया। कैसे नहीं बचाता? ऐसे कैसे नहीं बचाता मैं? तुम्हें क्या लगा बेबी, हम पकड़े जाएंगे, हमारा पर्दाफाश हो जाएगा, हम हार जाएंगे? नो नेवर। अरे प्रीता जी, तो क्या इस दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जो हमें हरा सके, हमारा पर्दाफाश कर सके बेबी। यहाँ तक पहुंचने के लिए हमने आज तक न जाने कितनी मेहनत की है, कितने पापड़ बेले, कितनी मशक्कत की है। इतनी आसानी से हार मान जाएंगे? इतनी आसानी से पीछे हट जाएंगे? नो नेवर बेबी। यहाँ पर अगर कोई जीतेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ हम दोनों। जीत सिर्फ और सिर्फ हमारी होगी। हम अपने मंजिल तक पहुंचेंगे, किसी भी हाल में पहुंचेंगे।
और हमारी जीत के लिए ना मुझे जो करना पड़ जाए करूंगा। ओके ओके। बेबी, बस एक बात का ध्यान रखना बेबी, कि आज के बाद ना कुछ हफ्तों तक, कुछ दिनों, कुछ हफ्तों तक हमें एक साथ नहीं दिखना होगा। जरूरत है उसकी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम एक साथ रहे, एक ही घर में रहे, किसी को हम पे शक ना हो। लिविंग रूम, इस घर के किसी भी हिस्से में, यहाँ तक कि क्रॉस भी नहीं करना एक दूसरे को, तो ही हम सेफ रह पाएंगे और हमारी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। ओके? और बेबी सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा, उसका दिल जीतो, दिल के साथ साथ उसका कॉन्फिडेंस जीतो, इस हद तक जीतो कि उसे ऐसा लगे कि तुम्हारे दिल में सिर्फ और सिर्फ वो बसता है, तुम सिर्फ और सिर्फ उससे प्यार करती हो। और प्रीता जी के खिलाफ ना एक साजिश रचो, उस पंचायती बिजनेसमैन को ये यकीन दिलाओ कि प्रीता जी तुम्हारे और ऋषभ लूथरा के बीच शक की दीवार, गलतफहमी की दीवार खड़ी कर रही है। ओके? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वैसे भी कल रात को ऋषभ कह रहा था ना कि मैं उसे अच्छी लगने लगी हूँ, वो लाइफ में मेरे साथ मूव ऑन करना चाहता है, तो बस उसकी इसी फीलिंग को मैं हवा दे दूंगी। भाई इतनी हवा भी मत दे देना कि बाद में मुझे उससे लड़ना पड़ जाए कि मेरी बेबी मुझे वापस दे दो। ओके? ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। I love you. I love you too. बेबी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना कि कुछ दिन, कुछ हफ्तों तक हमें एक साथ नहीं दिखना है, किसी की भी नजरों में नजर नहीं आना एक साथ। ओके? ओके। अब मैं जाती हूँ मेरे कमरे में और ऋषभ लूथरा के दिल में प्रीता के लिए जहर भर देती हूँ और खुद को सेव कर लेती हूँ। ऑल द बेस्ट, बेबी। बाय। मिस्टर गॉड, थैंक यू मिस्टर गॉड, एक बार फिर से आपने बचा लिया। तुसी वाकई में ग्रेट हो। थैंक यू मुझ पर भरोसा करने के लिए। ऋषभ जी, आपको लगता है कि मैं इतनी घिनौनी हरकत कर सकती हूँ? मैं तो कभी सपने में भी ऐसा कुछ नहीं सोच सकती। ऋषभ जी, कल रात को आपने अपनी दिल की बात मुझसे कही। आपने कहा कि मैं बहुत अच्छी पत्नी हूँ, घर का ख्याल रखती हूँ। आप 2 साल तक मुझसे दूर थे, उससे पहले भी आप मुझसे दूर रहते थे। मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी कोई पत्नी वाले हक नहीं मांगे, क्योंकि मैं तो यही सोचकर खुश थी कि मेरी आप जैसे इंसान से शादी हुई जो सिर्फ मेरा ही नहीं, अपने परिवार का भी ख्याल रखते हैं। ऋषभ जी, आप इंसान नहीं, आप तो भगवान हैं। मेरा मतलब है भगवान जैसे हैं। ऋषभ जी, ट्रस्ट मी, मेरी जिंदगी में आपके अलावा कोई नहीं है। आपने मुझसे कहा कि मैं अच्छी हूं। मैं अच्छी नहीं, मैं पागल हूं, आपके प्यार में पागल। ऋषभ जी, पहली बार जब मैंने आपको देखा था ना, मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि मैं आपसे शादी करूंगी। और देखिए, मेरी इतनी अच्छी किस्मत है कि मेरी आपसे शादी हो गई। ऋषभ जी, मैं चाहती हूँ कि हम सब कुछ भूल जाएं और एक फैमिली स्टार्ट करें। आई थिंक वी शुड हैव अ बेबी। ऋषभ जी, आप चुप क्यों हैं? आपको मुझ पर यकीन नहीं है? क्या प्रीता ने हम दोनों के बीच में शक की दीवार खड़ी कर दी है? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है शैलेन।
तुम्हें ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। जस्ट रिलैक्स, भूल जाओ ये सब कुछ जरूरी नहीं है सोचना। ये बात शक और यकीन की बात चले, मैं शक और यकीन किसी के कहने पर नहीं करता। जो मुझे महसूस होता है मैं बस उस पर भरोसा करता हूँ। तो ऋषभ जी, आप मुझ पर यकीन है? Of course. तुम्हें और पिताजी में फर्क पता है क्या है शन? कि तुम्हें भरोसा मांगने की जरूरत पड़ी और प्रीता ने आज तक कभी भरोसा नहीं मांगा। बावजूद इसके मैं उन पर भरोसा करता हूँ और मैं जानता हूँ कि उन्होंने जो कुछ भी कहा उसके पीछे कुछ न कुछ जरूर है, तभी उन्होंने कहा और मैं उस पर भरोसा करता हूँ। पर सबूत के बिना तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो अब से तुम पे मेरी नजर रहेगी शर्मी।